हेलो दोस्तों। तो कल भाई एचसीएस का नोटिफिकेशन आ चुका है। ठीक है। अब आपको ये कंफ्यूजन हो रहा होगा कि नोटिफिकेशन तो पहले भी आया था। वो नोटिफिकेशन सिर्फ ये बताने के लिए था कि हमने जो हरियाणा सिविल सर्विसेज के जो रूल्स हैं उनमें अमेंड किया था 2008 वाले में। ठीक है। 2008 वाले में 2025 में अमेंड किया था। उससे हमने सिलेबस चेंज किया है। बट सिलेबस क्या चेंज किया है, क्या डाला है, क्या नहीं, वो नहीं बताया था। अब जो कल नोटिफिकेशन आया है, ठीक है भैया, तो इसमें इन्होंने सिलेबस के बारे में भी डिस्कस किया है कि क्या क्या सिलेबस हम लोग रखने वाले हैं। ओके। तो यहां पर नए नोटिफिकेशन में क्या बदलाव किए गए हैं, सिलेबस क्या होगा, एग्जाम पैटर्न क्या होगा, कितने पेपर होंगे। ठीक है। मैं आपको पुराना पैटर्न और लेटेस्ट पैटर्न वो आपको डिस्कस करूंगा। ओके। अभी जो डेट है एग्जाम की कि हम फॉर्म कब से स्टार्ट करेंगे या फिर एग्जाम कब होगा, ऐसी डेट अभी कोई अनाउंस नहीं की है। ओके। आ जाओ यहां पर। ये रहा नोटिफिकेशन जो हरियाणा गजट का है। थोड़ा आपको धुंधला धुंधला दिखेगा बट प्लीज थोड़ा, मैं बाकी चीज आपको बोल के तो बता ही रहा हूं। ओके। पहले क्या होता था, पहले दो पेपर तो आपके प्री में होते थे, जीएस और सीसेट वाला। ये सेम पैटर्न यहां भी रखा है। ओके। 100 नंबर के। ठीक है ना। उसके बाद हमारे मेंस, ये मैं पहले की बता रहा हूं, अब की नहीं बता रहा हूं। मेंस में हमारे होते थे 4 पेपर, क्योंकि मैंने मेंस दिया हुआ है तो मुझे पता है। पहले पेपर होता था हमारा इंग्लिश का, एक होता था हिंदी का इंक्लूडिंग एससी, उसके बाद एक जीएस का होता था और होता था ऑप्शनल वाला। ठीक है जी। तो ये हमारे 4 पेपर होते थे उस टाइम। इंग्लिश 100, हिंदी भी 100 और जीएस और ऑप्शनल ये दोनों 200 200 के होते थे। अब देखो नंबर्स जो हैं, जो मार्क्स हैं वो अभी भी 600 ही रखे गए हैं, बट नंबर ऑफ पेपर्स वो इंक्रीज कर दिए। क्या क्या इंक्रीज किया है क्या नहीं वो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। बट यहां पर एक बार मैं आपको प्री वाला सिलेबस बता देता हूं कि जो जनरल स्टडीज है उसमें क्या क्या है। ओके। तो उसमें क्या है भैया, तो उसमें जनरल साइंस, करंट अफेयर्स, जो वही सेम जो यूपीएससी वाला सिलेबस है वही यहां पर रखा गया। मैं एक सीधी सीधी बात आपको बता देता हूं, मेंस में भी सेम वही है जो यूपीएससी का सिलेबस है, प्री में भी वही है। बट हाँ सी सेट में थोड़ी चीजें चेंज की हैं इन्होंने। और जीएस वाले में जैसे अब हरियाणा का है तो थोड़ा बात भाई वो हरियाणा का जीएस भी पूछेंगे, हरियाणा के इतिहास के बारे में। ठीक है। उसका पॉलिटिकल सिस्टम, इकोनॉमी, उसके आर्ट एंड कल्चर्स के बारे में वो भी जानेंगे। ये देखो सोशल इकोनॉमिक कल्चर। ठीक है। तो ये हरियाणा का भी इसमें इंक्लूड किया है। एप्टीट्यूड वाले में जो सीसेट वाले में कंप्रीहेंशन, इंटरपर्सनल स्किल्स, लॉजिकल रीजनिंग, डिसीजन मेकिंग, ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग। जैसे आपने देखा होगा ना कि बहुत बार स्टेटमेंट आती है कि एक स्कूल है उसमें आग लग जाती है, एज ए प्रधानाचार्य या फिर कुछ और, आपका क्या करोगे उसमें। 2-3 स्टेटमेंट दे देंगे, ये बेस्ट डिसीजन होगा, ये होगा, वो चीज़ें डिसीजन मेकिंग में। जनरल मेंटल एबिलिटी, बेसिक न्यूमरेसी और डाटा इंटरप्रिटेशन, जो चार्ट्स वगैरह आते हैं। ठीक है। ये आपका सी सेट वाला सिलेबस है। अब आते हैं हम लोग मेंस की तरफ। अब वही चीज मैं बता रहा था कि मेंस में इन्होंने अब क्या कर दिए, 6 पेपर कर दिए। एक हमारा इंग्लिश का रहेगा, एक हमारा हिंदी का रहेगा, बाकी GS1, ठीक है, GS2, GS3 और GS4, जैसे हमारा यूपीएससी में होता है। GS1 में आपका वही है, क्या, हिस्ट्री हो गया, ठीक है, ज्योग्राफी हो गया, इंडियन सोसाइटी हो गया, ठीक है, ये चीजें हो गई। जीएस पेपर 2 में आपका पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में है, गवर्नेंस है, ठीक है, आईआर है। जीएस पेपर 3 में आपका इकोनॉमी हो गया, ठीक है, साइंस एंड टेक हो गया, और कुछ डिजास्टर मैनेजमेंट हो गया, और इंटरनल सिक्योरिटी का मामला हो गया। सेकंड वाले में सोशल जस्टिस भी ऐड कर सकते हो आप। और जीएस पेपर 4 आपका एथिक्स है ही।
तो इस तरह से इन्होंने जीएस के 4 पेपर बना दिए। जहां पहले जीएस का सिर्फ एक ही पेपर होता था और उसी में ये सारे सब्जेक्ट इंक्लूड होते थे। मान के चलो एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन पॉलिटिक्स पूछ लिया, 1-2 हिस्ट्री वाला पूछ लिया, 1-2 इकोनॉमी का, 1-2 ज्योग्राफी के, इस तरह से। एथिक्स वाला नहीं होता था पहले। तो ये 6 पेपर यहां पर कर दिए हैं और वही है 6 के 6 पेपर 100 मार्क्स के हैं। ठीक है, तो टोटल 600 मार्क्स प्लस 75 नंबर का आपका पर्सनैलिटी टेस्ट, तो टोटल एग्जाम 675 नंबर का। ओके, ठीक है ना। अब यहां ये इंग्लिश का है। ये देखो इंग्लिश वाले में क्या है कि जो पैटर्न है क्वेश्चन का, प्रिसाइज राइटिंग आएगी, कंप्रीहेंशन है, एसे है, वोकेबलरी है, जनरल ग्रामर और कंपोजिशन है। ये सेम चीज पहले भी आती थी। सेम यहां पर आप हिंदी का देखोगे तो ट्रांसलेशन है, ये ट्रांसलेशन पहले भी पूछता था भाई। लेटर है, प्रिसाइज राइटिंग है, एक्सप्लेनेशन ऑफ हिंदी पैसेज, ठीक है, इन द सेम लैंग्वेज। जैसे एक्सप्लेनेशन लाइक हिंदी पैसेज की हो सकता है प्रोस या पोइट्री वगैरह, जैसे गद्यांश पद्यांश आपने देखे होंगे उस तरीके से, ठीक है ना। कंपोजिशन हो गया, आइडियम्स करेक्शन, ऐसे हो गया। तो ये आपका हिंदी वाला हो गया है, ठीक है। उसके बाद है आपके, अब यहां देखो आपको ना थोड़ा जोर देना पड़ेगा, लाइक कि थोड़ी छोटे छोटे अक्षर दिख रहे होंगे, क्योंकि ये मैंने जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है ना उसी में से स्क्रीनशॉट लिए हैं। ओके, तो और वही मैंने यहां पर लगा दिए। तो जीएस पेपर 1 है हमारा। इसमें सेम टू सेम वही है। आप अगर गूगल पर भी सर्च करोगे कि भाई हमें यूपीएससी सिलेबस दिखा दो, या डाउनलोड किया होगा आप सब बच्चों ने, तो आप वहां से कंपेयर कर सकते हो, देख सकते हो कि हाँ वही है सेम टू सेम। बस मुझे बताना था, मैं आपको बताने के लिए आ गया हूँ। जिस पेपर 1 में जो मैंने बताया, आर्ट एंड कल्चर, लिटरेसी, आर्किटेक्चर, मॉडर्न हिस्ट्री वाला 18th सेंचुरी से, फ्रीडम स्ट्रगल, पोस्ट इंडिपेंडेंट, ठीक है, हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड, साइलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, ग्लोबलाइजेशन, रोल ऑफ वुमेन, सोशल जस्टिस वाला, लाइक इंडियन सोसाइटी वाली चीजें आ गई, सोशल एम्पावरमेंट, साइलेंट फीचर ऑफ वर्ल्ड, फिजिकल ज्योग्राफी, ये देखो, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। ये सेम टू सेम यूपीएससी वाला सिलेबस है। बस इसमें क्या चीजें ऐड की है, इसमें सिर्फ हरियाणा का ऐड किया है। जैसे जीएस पेपर 1 में हमने हिस्ट्री, ठीक है, ज्योग्राफी, वर्ल्ड हिस्ट्री, वर्ल्ड ज्योग्राफी, सेम हरियाणा के अंदर जो फिजियोग्राफी है, ठीक है, हरियाणा की हिस्ट्री है, वो सब चीजें भी मीन्स हरियाणा से भी क्वेश्चन आएंगे, ये मेरा मानना है। पहले नहीं आते थे मेंस में, अब आएंगे हरियाणा से, ठीक है। जैसे देखो यहां लिखा हुआ रिलेटेड इश्यूज ऑफ हरियाणा, ये इन चीजों में अमेंड किया है। सेकंड में आपको बता देता हूं कि अब हम बात करते हैं जीएस पेपर सेकंड की तरफ। ये रहा आपका जीएस पेपर सेकंड, ठीक है। यहां आपको और थोड़ा कम दिख रहा होगा क्योंकि वर्स्ट बस है, बड़ा है। लास्ट में फिर वही चीज है, रिलेटेड इश्यूज ऑफ हरियाणा, ये देखो। बाकी तो सब सेम ही है भाई, जितना आपने यूपीएससी में देखा होगा अगर आप तैयारी कर रहे हो तो। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स हो गई, फंक्शन, रेस्पॉन्सिबिलिटी, सेपरेशन ऑफ पावर, ठीक है, साइलेंट फीचर्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, अपॉइंटमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसेज, स्टेटूटरी रेगुलेटरी बॉडीज, ठीक है, ये सारी चीजें, वेलफेयर स्कीम्स, सोशल जस्टिस का मैटर हो गया। उसके बाद आपका जीएस पेपर 3, सेम यही चीजें वही हैं, ये देखो, रिलेटेड इश्यूज ऑफ हरियाणा। अब बाकी यूपीएससी वाला सिलेबस आपका है ही। साइंस एंड टेक्नोलॉजी आ गया, ठीक है। उसके बाद ये देखो, आईटी, स्पेस, कंप्यूटर, रोबोटिक्स, नॉन टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है भैया। डिजास्टर मैनेजमेंट, ये आपको बताया मैंने, ठीक है। बाकी गवर्नमेंट बजटिंग और इंडियन इकोनॉमी, ये तो है ही। उसके बाद जीएस पेपर 4, ये रहा भाई, एथिक्स, इंटीग्रिटी, एप्टीट्यूड, एथिक्स, ह्यूमन इंटरफेरेंस, एप्टीट्यूड, फंक्शनल वैल्यूज, इमोशनल इंटेलिजेंस, ठीक है, और फिर इसकी कुछ केस स्टडीज। तो भैया ये सभी जो पेपर्स हैं, ठीक है, ये सभी जो पेपर हैं, मैं आपको फिर बता देता हूं भैया, 100 नंबर के हैं, ठीक है, और टोटल 6 पेपर हैं, तो 600 मार्क्स हैं, और 75 नंबर का आपका पर्सनैलिटी टेस्ट है, तो टोटल 675 नंबर का आपका टोटल एग्जाम होगा।
अब भैया कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि यार बहुत सारे आपने ऑफिसर्स वगैरह भी देखे होंगे कि वो उन्होंने यूपीएससी तो क्लियर कर लिया, बट वो चाहते हैं अपने स्टेट में रहें, तो वो पीसीएस देते हैं भाई, और वो ये देंगे भी। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो यूपीएससी के फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाते, ठीक है, तो वो भी एससीएस देते हैं, और बहुत सारे एस्पिरेंट आपको मिलेंगे भी। तो इसलिए आप अपनी तैयारी को जोरों शोरों से शुरू कर दीजिए, ऑफिशियल डेट की प्रतीक्षा ना करें। ओके, अपनी तैयारी को मजबूत करते हुए चलिए। कभी भी वो डेट दे सकते हैं कि भाई इस दिन से हमारा ओपन हो गया है, और ओपन कर दो, और 1 से 1.5 महीने के अंदर अंदर आपका एग्जाम भी ले लिया जाएगा, मुश्किल से 2 महीने बस। चलिए, ये चीज़ मुझे आपको बतानी थी, बाकी तो आप लोग समझ ही गए हैं क्या क्या चीज़ें करनी है, क्या नहीं करना है। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर इन्फॉर्मेशन पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है, ठीक है।